व्यतीत करना है तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है? किसी ने कहा धन बहुत जरूरी है, धन होगा तो आनंद ही आनंद है। कल हमने कहा था ना, आनंद बिना परमानंद के कहीं नहीं है। हमें लगता है कि धन है तो आनंद है, पर हमने कई धनपतियों को देखा है जिनके सामने 56 भोग तो रखे हैं पर खा नहीं सकते। डॉक्टर ने मना किया है, शुगर है। तो क्या धन हमें आनंद से जिंदगी व्यतीत कराएगा? गारंटी नहीं है। किसी ने कहा कि परिवार बहुत जरूरी है, किसी ने कहा इष्ट मित्र बहुत जरूरी है, किसी ने कहा बंधु बांधव बहुत जरूरी है, किसी ने कहा व्यवसाय बहुत जरूरी है। संतों ने कहा पैसा हो, परिवार हो, रिश्ते नाते हो, ये सब मिल जाना पर्याप्त नहीं है। इन सब का जीवन पर्यंत निर्वाह करना बहुत जरूरी है, और बिना प्रेम से आप किसी भी वस्तु का निर्वाह नहीं कर सकते। अगर प्रेम नहीं होगा तो परिवार के सदस्य सब अलग अलग अपने अपने घर में रहेंगे, सब अलग हो जाएंगे। प्रेम नहीं होगा तो कहीं मित्रता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा तो दुकानदारी भी नहीं चलेगी। हम कहें दुकानदारी से प्रेम का क्या लेना देना? एक बात बताइए, अपनी दुकान में कोई कितना महंगा एकदम ब्रांडेड सामान ला के रख ले, और जैसे ही ग्राहक सामान लेने आए और सेठ जी एकदम काटने को दौड़े, सामान बिकेगा क्या? ग्राहकी होगी क्या? नहीं होगी। दुकान भी कब चलेगी? जब सेठ जी का स्वभाव थोड़ा नरम होगा। जब प्रेम होगा तो परिवार चलेगा, प्रेम होगा तो रिश्ते नाते चलेंगे, प्रेम होगा तो जिंदगी आनंद से कटेगी। आज की दुनिया में सब कुछ मिलेगा, अगर अकाल पड़ा हुआ है तो वो है निस्वार्थ प्रेम। नहीं मिलेगा तो निस्वार्थ प्रेम ऐसा है जो हर जगह नहीं मिलेगा। निस्वार्थ प्रेम या तो माँ बाप अपने बच्चों से करेंगे, या कोई विरला ही भक्त होगा जो भगवान से करेगा। बाकी जहां कुछ स्वार्थ होगा, जहां लालच होगा, वहीं प्रेम अधिक नजर आएगा। किसी संत ने कहा है, क्या करेगा प्रेम वह ईमान से, क्या करेगा प्रेम वह भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान के कर न सका प्रेम जो इंसान से, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है। यहां संतों ने कहा है, ये सूत्र है, आप सबसे प्रेम करिए, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। कुछ संतों ने पूछा, तो ये बताइए फिर प्रेम को समझे कैसे? कौन ऐसा है जिसके जीवन में अति प्रेम है? कुछ संतों ने कहा कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के माता पिता हैं, उनके घर में प्रेम होगा। संतों ने कहा नहीं, अगर ब्रह्मा जी के घर में प्रेम होता तो ब्रह्मा जी का पूरा परिवार एक साथ रहता। आपने दर्शन किए होंगे, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, राजस्थान में। पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है पुष्कर में, और वहां भी ब्रह्मा जी अपने पत्नियों के साथ नहीं है, उनकी पत्नियां इधर उधर पहाड़ों पर है और वो अकेले बैठे हैं। और संतों ने वही कह दिया कि प्रेम होता तो परिवार साथ रहता। परिवार के सदस्य इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो काई का प्रेम? देखिए, प्रेम भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बाहर वालों के लिए, घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे बड़े प्रेम से बात करेंगे। बाहर वाले सोचेंगे क्या व्यवहार है, क्या इंसान है, कितना बढ़िया मीठा मधुर बोलता है। जैसे ही घर आएंगे, वो जो पानी की टंकी बनी है ना, वहां आते से दिख गया गांव आ गया, और यहीं से अपना मूड बना लिए, किसी से बात नहीं करना, एकदम गुस्से में। घर आए तो एक से सीधे मुंह बात ना करे, और बाहर जाए तो बड़ा प्रेम बांटते फिरे, तो ये प्रेम काम का नहीं है। और ब्रह्मा जी के जीवन की दशा कुछ ऐसी है, घर आए तो सीधे मुंह बात नहीं करना। संतों ने कहा प्रेम होता तो उनका परिवार एक साथ होता। नारद जी ने कहा कि मैं बताऊं, प्रेम तो भगवान नारायण के पास से है।
संतों ने कहा भगवान नारायण के पास तो है पर स्थायी तो वहां भी नहीं है, क्योंकि हमने शास्त्रों में सुना है जब जब भगवान धरती पर आते हैं तो 6-6 महीना वापस नहीं जाते, वहां लक्ष्मी जी अकेली बैठे रहती है, स्थायी वहां भी नहीं है। जब संतों ने नारद जी का पक्ष हटाया तो नारद जी को थोड़ा क्रोध आ गया। गुस्से में आके नारद जी ने पूछा तो फिर बताओ प्रेम है कहाँ? संतों ने कहा कि प्रेम तो भगवान शिव और मां पार्वती जी के पास है। कैसे? संतों ने कहा नारद जी पहली बात तो ये है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत छोड़ के इधर उधर कहीं नहीं जाते, और दूसरी बात यह है कि भगवान शिव और मां पार्वती में कभी लड़ाई नहीं होती। नारद जी गुस्से में तो थे ही सही। नारद जी ने कहा कि दोनों में लड़ाई नहीं होती, इसका मतलब वहां अटल प्रेम है। संतों ने कहा, नारद जी ने कहा अगर मैंने दोनों में लड़ाई करवा दी तो? कह करके नारद जी चले। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती जी अकेली बैठी थी, आज महादेव नहीं थे। नारद जी आए तो स्वागत किया। नारद जी पार्वती जी के गुरु जी, स्वागत करके आसन पर बिठाए। थोड़ी देर बैठने के बाद नारद जी ने पूछा महादेव जी कहाँ हैं? पार्वती जी ने कहा कि गुरुजी वो तो बाहर गए हैं, कब तक आएंगे? पार्वती जी ने कहा कि बता के तो नहीं गए पर लगता है कि आने में देर हो जाएगी। नारद जी को लगा कि आने में देर हो जाएगी तो मैं जिस काम से आया हूं वही काम कर लेता हूं। कहा मुझे बाबा से कुछ जरूरी चर्चा करनी थी, पता नहीं उन्हें कितना समय लगेगा। पार्वती जी ने कहा एक काम करिए, अगर उनसे कोई बात कहनी हो तो हमें कह दीजिए, जब वो आएंगे तो हम उनसे कह देंगे, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, आपका काम भी हो जाएगा। नारद जी बैठ गए। नारद जी ने कहा कि मैं आपसे कह तो देता पर बात थोड़ी व्यक्तिगत है, पर्सनल बात है। बात ऐसी है कि मेरे और महादेव के अलावा किसी तीसरे को नहीं बता सकते, तो आपको नहीं बता सकता। पार्वती जी ने कहा महाराज आज तक ऐसी तो कोई बात हुई नहीं कि महादेव जी ने हमसे छुपा के रखी हो। आप नहीं बताओगे तो वो हमें बताएंगे, आप उनको कहोगे वो हमसे कहेंगे, वो कभी कुछ छुपाते नहीं है। नारद जी ने कहा इसका मतलब है बाबा ने आज तक कुछ नहीं छुपाया, मैया ने कहा कभी नहीं छुपाया। नारद जी ने कहा तब तो महादेव ने अपने जीवन के जुड़े बड़े बड़े रहस्य आपको बताए होंगे। पार्वती जी कहे पूछो क्या पूछना है। नारद जी कहे देवी तो ये बताओ इतने सारे देवता हैं, कोई भी देवता भस्म नहीं लगाता, किसी को भस्म प्रिय नहीं है। महादेव को ही भस्म क्यों लगाई जाती है? महाकाल की भस्म आरती क्यों होती है? इसके पीछे क्या कारण है? महादेव जी ने आपको तो बताया ही होगा। पार्वती जी ने कहा ये तो नहीं बताया, कोई दूसरी बात पूछो। नारद जी ने कहा तो फिर ये बताओ इतने सारे देवता हैं, कोई मोतियों की माला पहनता है, कोई फूलों की माला पहनता है, कोई हीरों का हार पहनता है। महादेव अकेले हैं जो नरमुंडों की माला धारण करते हैं, जो कपालों की माला पहनते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कभी बताया होगा? पार्वती जी ने कहा ये भी नहीं बताया, कोई तीसरी बात पूछो। नारद जी ने कहा इतने बड़े बड़े रहस्य आपसे छुपा रखे हैं और आप कहती हो कि बाबा कुछ छुपाते नहीं हैं, इसका मतलब है कि महादेव आपसे प्रेम ही नहीं करते। पार्वती जी को बात सही समझ में आ गई, अगर प्रेम करते होते तो छुपाते काहे, और छुपाया है इसका मतलब वो हमसे प्रेम नहीं करते। थोड़ी देर पार्वती जी मौन हो गई और जैसे ही मौन हुई नारद जी ने विचार किया कि मेरा तो काम बन गया। उठ करके खड़े हुए, देवी मैं तो जा रहा हूँ, वो आपसे प्रेम करे ना करे वो जाने, आप जाने, मुझे क्या लेना देना। भाई मैं तो जा रहा हूँ और महादेव जी आए तो उनसे मत कहना कि आपके घर आज मैं आया था। नारद जी तो चले गए। पार्वती जी के मन में बार बार वो बात चल रही है, अगर प्रेम करते हैं तो छुपाया क्यों? आने दो घर पे आज। रोज महादेव जी आते थे तो आओ भगत होती थी, स्वागत सम्मान होता था। आज जब महादेव आए तो कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई बाहर इंतजार में नहीं खड़ा है। महादेव घर के भीतर आए तो देखा पार्वती जी गुस्से में बैठी है,
पहली बार पार्वती जी को गुस्से में देखा, महादेव जी की भी हिम्मत नहीं हुई कि डायरेक्ट बात कर लूं। और मैंने सुना है कि जब घर की लक्ष्मियां नाराज होती है ना, तो पुरुषों की हिम्मत नहीं होती कि डायरेक्ट बात करें, कोई ना कोई बहाना होता है। महादेव जी ने भी बहाना बनाया, पास में बैठे पूछा, देवी गणेश कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? जब पूछा तो पार्वती जी ने गुस्से में जवाब दिया, गया होगा कहीं, अपने पास में बिठा कर रखो। महादेव जी कहे, देवी क्या हुआ, आप नाराज हैं? पार्वती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो महादेव जी ने पूछा, अच्छा इतना बताओ, क्या आज हमारे घर में नारद जी आए थे? पार्वती जी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। महादेव समझ गए नारद जी आए थे, इसका मतलब भगवान विष्णु कोई लीला करने वाले हैं। देवी आज हमारे घर नारद जी आए थे ना? पार्वती जी कहे, नारद जी आए ना आए, पर ये बात तो तय है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते होते तो इतने बड़े बड़े रहस्य कभी नहीं छुपाते। क्या छुपाया? आपने कभी नहीं बताया कि आपको भस्म क्यों लगती है। महादेव जी कहते, आज बताता हूँ। देवी जब जब आप धरती पर जन्म लेती हैं, किशोर होने पे हमारे साथ आपका ब्याह हो रहा है, समय आगे बढ़ता है, जब शरीर की अवधि पूरी हो जाती है, आपका शरीर जब पूरा हो जाता है तो आप शरीर छोड़ के अपने धाम को चली जाती हैं। आपके जाने के बाद आपका दाह संस्कार होता है, आपका शरीर भस्म बन जाता है, राख बन जाता है। और आपके जाने के बाद जब आपके ब्रह की पीड़ा, आपकी याद मुझे सताती है, तो मैं शमशान जाता हूँ और तुम्हारे शरीर से बनी भस्म उठा करके अपने शरीर पे लगा लेता हूँ। मैं इतना प्रेम करता हूँ कि आपके शरीर की भस्म लगा लेता हूँ और आप कहते हो कि प्रेम नहीं करते। पार्वती जी ने कहा, वो तो ठीक है, ये बताओ कोई भी देवता ये नरमुंडों की माला नहीं पहनता, आपने क्यों पहनी है? महादेव जी ने कहा, तो जरा पहचान लो किसके हैं। देवी जब जब आप धरती से जाती हैं, दाह संस्कार के बाद जब मैं शमशान जाता हूँ, आपका नरमुंड उठा करके अपने माला में पुरो लेता हूँ। ये सारे कपाल आप ही के हैं। पार्वती जी ने विचार किया कि इतने सारे कपाल, इसका मतलब है कि मैं इतनी बार जन्म लेके मर चुकी और आप तब से अभी तक एक ही हो। बाबा कहे हाँ। पार्वती जी कहे, तो ये बताओ, जब मैं बार बार जन्म लेती हूँ, मैं बार बार मरती हूँ, तो आप काहे को नहीं मरते? आपने कौन सी अमर बूटी खा रखी है? महादेव जी कहे, देवी अमर बूटी नहीं खा रखी, मैंने अमर कथा सुन रखी है। जो एक बार अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है। पार्वती जी ने कहा, नारद जी ने सही कहा था, प्रेम करते होते तो अकेले अकेले काहे को सुनते, हमें भी सुनाते। आप तो चाहते नहीं थे कि हम अमर हो जाएं, इसीलिए अमर कथा नहीं सुनाई। महादेव को लगा कि अब पार्वती का क्रोध शांत करने का और कोई उपाय नहीं है। कहा, देवी चलो आज मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी को लेके कैलाश पर्वत के शिखर पर गए, जोर का डमरू बजाया, सारे पशु पक्षी भाग गए। एक तोते का विगलित अंडा वहां पड़ा रह गया। पार्वती जी ने अपना आसन लगाया, महादेव जी ने अपना व्यास आसन लगाया। महादेव जी ने पार्वती जी को कहा, देवी मेरा स्वभाव है मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूँ, अगर ज्यादा देर आंखें बंद रह जाए तो मुझे समाधि लग जाती है। आप बीच बीच में हुंकारे देते रहना जिससे समाधि ना लगे। पार्वती जी ने, महादेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया, पार्वती जी ने हुंकारे देना आरंभ किया। कथा सुनाते सुनाते महादेव जी की समाधि तो नहीं लगी, पर सुनते सुनते पार्वती जी की समाधि लग गई। हुंकारे देना बंद कर दिया। तब तक कथा के प्रभाव से उस विगलित अंडे से एक सुआ प्रकट हो गया, एक तोता प्रकट हुआ और महादेव जी के आसन के पीछे वृक्ष की डाली पर बैठ करके चिल्ला चिल्ला करके हुंकारे देने लगा। उस तोते ने सारी कथा ध्यान से श्रवण करी। महादेव जी ने कथा को विश्राम दिया, नेत्र खोल के देखा, पार्वती तू समाधि में है, हुंकारे कौन दे रहा था?
पीछे मुड़ के देखा तो वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा हुआ था। महादेव जी ने कहा कथा ही सुनना था तो नीचे बैठ के सुन लेता, कथा सुनाने वाले से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनना अपराध किया है तूने। किसी ने कहा बाबा पक्षी का तो स्वभाव होता है डाली पर बैठना, इसमें क्या अपराध है। महादेव जी ने कहा डाली पर ही बैठना था तो सामने वाले वृक्ष की डाली पर बैठ जाता। व्यास पीठ के पीछे छुप करके कथा सुनी, अर्थात तूने कथा की चोरी करी है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। जैसे ही मृत्यु दंड का नाम सुना वो तोता वहां से भागा। आगे आगे वो सुख और पीछे पीछे महादेव त्रिशूल लेकर के। वो तोता भागते भागते वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचा। वेदव्यास जी की पत्नी कुटिया के द्वार पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। उबासी ली, मुंह खोला, उस तोते ने सूक्ष्म रूप धारण किया और मुंह से वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। वेदव्यास तो घर पर थे नहीं, महादेव जी कुटिया के बाहर बैठे हैं। वेदव्यास आए तो मैं अपना शिकार लेके जाऊं। वेदव्यास जी ने महादेव जी के दर्शन किए तो डर गए। जिन महादेव का दर्शन करने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या कम पड़ जाए, वो बिन बताए मेरे घर आए हैं, इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा कोई अपराध किया है। चरणों में प्रणाम किया, बाबा इस दास पर कैसे कृपा हुई। महादेव ने सारी कथा सुनाई। मैं पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, एक सुख ने छुप कर के कथा सुन ली और जब मैं उसे दंड देने लगा तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में आकर के छुप गया। वेदव्यास जी ने पूछा महादेव आप उस पक्षी को दंड क्या देंगे। महादेव जी ने कहा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। वेदव्यास जी ने मुस्कुरा कर कहा है भोलेनाथ, अभी तक मैंने सुना था आपका एक नाम भोलेनाथ भी है, आज देख भी लिया आप कितने भोले भाले हैं। हे नाथ, जिस जीव ने आप जैसे विद्वान के मुखारविंद से अमर कथा सुन ली हो उसे कौन मार सकता है, वो तो अमर हो चुका है। आप चिंता नहीं करिए, वो जब भी धरती पर आएगा तो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। वेदव्यास जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, महादेव जी के चरणों को पखार के पूजन करते हुए निवेदन किया, महादेव हे भोले बाबा, हे कैलाशपति शिव शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरे संकटों का हरण हो जाए।